अचानक इतने टाइम बाद जिम? वो बस यूं ही। इस कमरे में भैया रोज एक्सरसाइज करते थे, डैड मजाक करते थे, मैं बहाने बनाता था, मॉम की डांट होती थी, कभी कभी शोम अंकल की बकवास होती थी। और अब सब बदल गया है। मैं यहाँ आया तो देखा कि हर चीज पर एक धूल की परत जमी हुई थी। क्या हो गया सबको? नियति, मॉम नहीं रही, भैया हर वक्त टेंशन में रहते हैं, डैड मजाक करना भूल गए। सब कुछ नहीं बदला है विधान। हम सबका आपस में प्यार नहीं बदला, मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत नहीं बदली। जब जीजी माँ की याददाश्त खो गई थी और वो 5 साल की बच्ची बन गई थी, तब उनकी जान बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मैं उनकी जीजी माँ बनी थी। वैसे ही तुम्हें भी जीजू का बड़ा भाई बनना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, जैसे जीजू बचपन से लेके आज तक तुम्हारी मदद करते आए हैं। अच्छा समय जरूर लौटेगा विधान, और फिर इसी जिम में तुम्हारी, जीजू की और पापा की ठहाके गूंजेंगी। तुम जूस पियो और फ्रेश हो जाओ। मिस्टर कपूर आ रहे हैं ना आज डिनर पे, तो मैं जीजी माँ की मदद करती हूँ। हाँ, अरे वाह फाल्गुनी, तुम्हारे हाथ में कोई जादुई छड़ी लग गई है क्या? इतने कम समय में इतना सब कुछ बना लिया। जीजी माँ ने बहुत मेहनत से राजस्थानी पकवान बनाए हैं, खास मिस्टर एंड मिसेस कपूर के लिए। इतनी बढ़िया आव भगत होगी तब तो क्लाइंट डील साइन किए बिना जाएंगे ही नहीं। फाल्गुनी, मेरे से फिर से शादी कर लो। तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया हूं। अरे तुम्हारा भाई इतने समय के बाद खुश लग रहा है और तुम हो कि गला साफ करे जा रहा। मैंने कुछ खास नहीं किया है सुयश। परिवार की बहू को मेहमानों की खातिरदारी के लिए जो कुछ भी करना चाहिए मैंने बस वही किया। और आप ही ने मुझे बताया था ना कि वो लोग विदेश से आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें भारतीय खाने का जायका दिया जाए। बड़े मालिक, मेहमान आ गए। चलिए डैड, चलिए। इतना बढ़िया वेलकम हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था सुयश। The tradition touch is mesmerizing. आपने इनका पारंपरिक स्वागत किया ना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। राजस्थान में तो मेहमानों का ऐसे ही स्वागत किया जाता है, तभी तो हमारे यहाँ का गीत मशहूर है, पधारो हमारे देश। वेलकम टू अ लिटिल बॉय। हम लोगों को थोड़ी देर हो गई, मेरी वाइफ को विंटेज कार लेनी थी और वो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। विंटेज कार्स तो इंडिया में गिने चुने लोगों के पास ही होती है, कुछ 3.5 करोड़ की होती है, बट 6 महीने लग जाएंगे, मतलब बुक करने के बाद से। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकती। अब कुछ भी करके इस हफ्ते के एंड तक मुझे वो कार दिला दीजिए बस। ओके डियर, ट्राई करूंगा। बेटा आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं है, मुझे पास्ता, बर्गर, पिज्जा पसंद है, बस यही खाती हूँ। ये तो जब से इंडिया आई है इसने कुछ खाया ही नहीं ढंग से। मैं भी कुछ करती हूँ। बेटा तुम ये खाओ। वाओ, व्हाट इज दिस आंटी? खाओ तो जानो।
थैंक यू मिस्टर श्योर्स। जब मैंने आप लोग के बारे में सुना तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे आपके साथ ये डील करनी चाहिए या नहीं। एक ट्रस्ट, एक भरोसा नहीं हो पा रहा था कि आप हमारा ऑर्डर पूरा कर पाएंगे या नहीं। मैं सौदा कंपनी देख कर नहीं, इंसान देख के करता हूं। पर यहां आकर आपसे मिलकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आप और आपका परिवार बहुत अच्छा है। जिस परिवार में इतना अपनापन हो, उनके बिजनेस में भी अपनापन होगा ही होगा। मैं ये डील अभी साइन करना चाहूंगा आपके साथ। पेपर्स रेडी? जी। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर कपूर? अरे मिस सहगल, आप यहाँ कैसे? आपका पीछा करते हुए आ गई। मजाक अच्छा कर देती हैं आप। एनीवेज, ये है मिस्टर श्रेयस रावत, ये है उनके फादर मिस्टर जयंत, ये उनके छोटे भाई मिस्टर विधान। रावत परिवार को कौन नहीं जानता, आजकल तो काफी चर्चे में है। खैर इनकी छोड़िए, मुझे आपसे कुछ काम की बात करनी है। काम की बात? तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी तो बताया कि काम की बात करनी। ये लीजिए। ये क्या? आपकी फेवरेट एंटिक कार। मुझे पता चला कि आप इंतजार करना पसंद नहीं करती, तो मैं खुद चली आई। ये मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक छोटा सा इनाम। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? और मैं तो मिस्टर रावत की कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा था। कमाल करते हैं आप कपूर साहब। बैठिए बैठिए। आप अभी अभी विदेश से आए हैं, लोगों की नजरें गड़ी हैं आप पर। अगर आप कोई गलत कदम उठाएंगे तो आपकी कंपनी तो जमने से पहले ही ठप हो जाएगी। रावत इंडस्ट्रीज तो वैसे भी दिवालिया होने वाली है। और जिस कंपनी का मालिक अभी अभी जेल की हवा खाकर आया है, लोग उस कंपनी से जुड़ने से वैसे भी डरेंगे ना। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं क्या बोलूं। और फिर मैं अपनी कंपनी के 5% शेयर आपको आधे दाम में दे रही हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप इंसान अच्छे हैं और मैं सौदा इंसान देखकर करती हूँ, कंपनी देखकर नहीं। मिस्टर कपूर, देखिए, आप इसकी बातों में मत आइए। हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी कि इस प्याली सैगल ने हमारी फैक्ट्री में आग लगवाई, मुझे ड्रग्स के चक्कर में अंदर भेजा, और अब हमारे इन्वेस्टर्स को भगा रही है। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपना इल्जाम मेरे सर मंड रहे हैं। कपूर साहब भी समझदार हैं, उन्हें फैसला करने दीजिए। प्याली ठीक कह रही है, मुझे आपके साथ डील नहीं करना चाहिए। मिस्टर कपूर, आप सोच समझ के फैसला लीजिए। सॉरी मिस्टर रावत, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें खतरा हो सकता है। कहा था मैंने, आप खुद समझदार हैं। क्या फैसला लिया है आपने? चलिए इसी बात पे मीठा हो जाए।
गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए।